नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है LM35 टेम्परेचर सेंसर। एक आईसी होती है छोटी सी, जैसे हमारा C945 होता है, ठीक है, जहाँ BC547 होता है, उस तरह एक टेम्परेचर सेंसर एक आईसी आती है छोटी सी। ये 3 पिन की होती है। तो इसके बारे में करेंगे आज, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, जो हमारे सब्सक्राइबर उनको भी कमेंट आए थे कि सर टेम्परेचर आईसी के बारे में करवाइए। क्योंकि आजकल सिस्टम क्या है, ह्यूमन सिस्टम इतना ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है कि कई सिस्टम में ये सेंसर लगाया जाता है, जिससे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो उसका एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाए, ऑटोमेटिक हीट पास आउट हो जाए जहाँ पे भी वो लगा रहे हैं, चाहे वो इंडोर है, आउटडोर है, या रूम वगैरह के अंदर है, जहाँ उनकी मशीनें वगैरह लगी हैं वहाँ पे। तो इसके लिए आज ये टॉपिक बनाया है। ये है LM335 आईसी, जो कि टेम्परेचर को सेंस करती है। उसके बाद सर्किट को आप ऑपरेट कर सकते हो इसको लगाकर। तो मेनली इसकी 3 पिन होती है जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पिन नंबर 1 जो होती है वो होती है इनपुट की पिन। इसके ऊपर आप पॉजिटिव 5 वोल्ट से लेकर और 30 वोल्ट तक आप इसे इनपुट वोल्ट दे सकते हैं। और आउटपुट वोल्ट ये सेंस करके निकालेगी, कितने वोल्ट आउट करेगी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, या अपने कितना ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, या टेम्परेचर कितना, उसी हिसाब से ये पिन नंबर 2 से आउटपुट देगी। पिन नंबर 3 जो होती है वो ग्राउंड की जाती है। तो एक ये छोटी सी आईसी होती है, इस तरह जैसे हमारा C945 होता है, उसी तरह से LM35 होती है, उसके ऊपर लिखा होता है LM35। तो ये एक टेम्परेचर आईसी होती है। तो ये काम किस तरह करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में आज करेंगे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, उसके बारे में आज करते हैं। तो इसको काम करवाने के लिए, तो इसके बारे में तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो आईसी है -55 डिग्री से लेकर सेल्सियस डिग्री से लेकर और ये 150 डिग्री तक ये सेंस करती है, यानी -55 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 150 सेल्सियस डिग्री अगर टेम्परेचर हो तो उसके अंदर ये आईसी काम करती है। तो ये काम किस तरह करती है, सबसे पहले क्या होता है, जो पिन नंबर 1 है इसके ऊपर आप 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट की अगर सप्लाई दोगे, और पिन नंबर 3 को जी एंड डी यानी ग्राउंड कर दोगे इस तरह, तो ये आईसी आउटपुट कैसे निकालेगी। ये जो इसकी बार वाली जो कोर बनी होती है, ये एक तरह का सेंसर है। जो ये बार इसकी जो कोर बनी हुई है इसके पूरे, ये एक सेंसर है। जैसे जैसे इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आईसी के ऊपर, उसी हिसाब से ये वोल्ट आउट करेगी। तो ये आउटपुट वोल्ट 10 मिली वोल्ट तक ये पास आउट कर सकती है, ठीक है जी। और अधिकतम जो वोल्ट होते हैं वो लगभग 6 से लेकर 7 वोल्ट तक पास आउट कर देगी, जैसे जैसे इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर इसके ऊपर हम ठंडी चीज़ रख देंगे इसके ऊपर, तो ये वोल्ट माइनस करता जाएगा, धीरे धीरे और कम करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे इसको हम हीट देते जाएंगे, चाहे आप हाथ से हीट दीजिए या किसी हीट दोगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर जैसे हमारे इन्वर्टर सेक्शन होते हैं, जहाँ पे हीट सिंक लगी होती है, उसके साथ भी किया जाता है। जहाँ जहाँ पे मान के चलिए कि आपका कोई डिवाइस ऐसा बना हुआ है कि जब वो गर्म हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लगा हुआ फ़ैन ऑन हो जाता है, तो उसके अंदर भी टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। तो वो सेंस कर लेता है कि अब टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जॉस्ट फैन जो छोटा लगा होता है उसको ऑन कर देता है और हीट जो कि है बाहर निकाल देता है डिवाइस से। तो ये टेम्परेचर सेंसर इन्वर्टर हो गया आपका, या बड़ी मशीन हो गई, या SMPS हो गई बड़ी, जिसके अंदर हाई वोल्ट रहते हैं और वो गर्म ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये हीट को बाहर निकालने के लिए उस फैन को, एग्जॉस्ट फैन को ऑन करता है, वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर आपने इसका टेम्परेचर, अगर आपने कोई सर्किट बनाया, वैसे तो ये ज़्यादातर जो आर्डिनो बोर्ड होते हैं, ठीक है जी, जो प्रोग्रामर आईसी होते हैं उसके साथ इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके साथ इसको फिक्स वोल्ट दिए जाते हैं। मान के चलिए मैंने कोई डिवाइस बनाया जिसके ऊपर मैंने 55 या मान के चलिए भी 60 सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाए तो फ़ैन ऑन हो जाए, तो उसी हिसाब से इसको प्रोग्राम करके इनपुट वोल्ट दे दीजिए
और ये सेंसर जो है आउटपुट वोल्ट आप उसी हिसाब से एडजस्ट करवा लीजिए जितना चाहिए आपको। जब 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आउटपुट वोल्ट आपका बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे भी सर्किट बनाया, उसको वोल्ट चाहिए 5 वोल्ट, कि जब वो 5 वोल्ट इनपुट हो उसको, तो वो सिस्टम ऑन हो जाए, फैन ऑन हो जाए। तो उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके उस सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी जो होती है LM35 IC है, जो टेम्परेचर सेंसर IC होती है, इसको हम किसी भी सर्किट जो ओवरहीट सर्किट होता है उसके अंदर लगा सकते हैं। मेन इसकी 3 पिन होती है। पिन नंबर 1 जो है इनपुट की है सप्लाई की, पिन नंबर 2 आउटपुट, पिन नंबर 3 ग्राउंड की पिन है। अगर इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, आप इसको पिन नंबर 1 पे पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दीजिए और इसको ग्राउंड कीजिए, और जब इसके ऊपर हाथ रखोगे आप तो यहाँ पे वोल्ट पास आउट होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे वो वोल्ट बढ़ जाएंगे। जैसे आपके ठंडी चीज़ इसके ऊपर लगाओगे आप तो वैसे वैसे माइनस वो कम होते जाएंगे वोल्टेज। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये आईसी ओके है या ख़राब है। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसका कोई मेथड नहीं है। और दूसरा मेथड जो सिंपल सा, वो एक मैं बताऊँ, सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए इसको चेक कर सकते हैं आप। जैसे पिन नंबर 1 पे और 2 पे आप मल्टीमीटर की प्रोब लगाओ, अगर ये वैल्यू दे रहा है, ये अगर बीप आ रही है तो ये ख़राब है। ठीक है, किसी पिन पे बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है ये ख़राब है। अगर वैसे आपने वोल्ट के आधार पे चेक करना है तो इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट 1 नंबर पिन पे, पिन नंबर 3 ग्राउंड कीजिए और इसको सेंस कीजिए। अब आप टच हाथ से भी सेंस कर सकते हैं, या इसको ठंडी चीज़ लगा के या गर्म चीज़ लगा के इसके ऊपर, जैसे आयरन वगैरह लगा के इस पर, तो उसी हिसाब से ये आउटपुट में वोल्ट आउट करना शुरू कर देगा। तो ये एक हमारी होती है टेम्परेचर IC LM35। ठीक है जी। और ये -55 डिग्री से लेके और 150 डिग्री तक ये काम करती है। तो इसको आप आर्डिनो बोर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक फ़ैन को ऑन और ऑफ़ करने के लिए, वो भी टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था LM335। अगर इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद जी।